नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं आप ही के पूछे गए कुछ सवालों के बारे में। और ये जो सवाल आप लोगों के पूछे गए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए, क्योंकि इन सभी सवालों से जो बिगिनर लोग हैं, जो नए नए ट्रेडिंग सीख रहे हैं, उन सब के लिए एक नॉलेजेबल कंटेंट तैयार होता है। क्योंकि ये जो कंटेंट है ये ना तो यूट्यूब पर सर्च में है, ना गूगल पर है, और ना ही किसी बुक्स में अवेलेबल है। क्योंकि ये वो सवाल है जो अब आप ट्रेड करते हैं तब ये दिक्कतें आती है, और उन सभी का जो दिक्कतें आती हैं उन सब को इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं। तो जानते हैं इन सब सवालों के बारे में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करते हैं आपके पूछे कुछ सवालों के बारे में, और जल्दी जल्दी लेते हैं क्योंकि बहुत सारे सवालों को लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल है वो रेफरल कोड का है, और इनका कहना है कि मैं 12th क्लास में हूँ और मैंने क्रिप्टो से, मैंने ट्रेडिंग से 1 लाख रुपए जनरेट किया है। क्या मुझे टैक्स भरना चाहिए, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए? तो देखिए, करना तो चाहिए वैसे, लेकिन अभी 1 लाख रुपए ईयरली इनकम पर अभी इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर एक साल में तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर होता है तो आप ज़ीरो का ITR फाइल कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा होता है तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है तरंग त्यागी का, और इनका पूछना ये है कि सर मैंने अभी तक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूज़ नहीं किए हैं, लेकिन दिमाग में सवाल आता है ये कि वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि नहीं। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में आपका मेटामास्क आएगा, ट्रस्ट वैलेट आएगा, जिसमें आप इजीली मतलब स्टोर कर सकते हैं और थोड़ा बहुत बाय सेल कर सकते हैं। तो वहाँ पर स्टॉप लॉस का ऑप्शन ऐसा नहीं, अगर होता तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन वहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट सवाल है दिलजीत लुबाना का। इनका कहना है कि हेलो भाई, नेक्स्ट ईयर मैं यूरोप जा रहा हूँ और यूरोप में ट्रेडिंग के लिए अभी वजीरेक्स यूज़ करते हैं। क्या वजीरेक्स से आप वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं? तो वहाँ पर देखिए टेम्परेरी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, मतलब 2-4-5 दिन के लिए जा रहे हैं तो ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आप परमानेंटली जाना है तो आपको ऐसा करना चाहिए, या तो आप अपनी क्रिप्टो को ट्रस्ट वैलेट में भेजकर वहाँ पर, क्योंकि ट्रस्ट वैलेट डिसेंट्रलाइज है, किसी भी कंट्री में आराम से यूज़ हो सकता है, तो या तो अपनी क्रिप्टो को वहाँ पर भेज सकते हैं। बाकी क्योंकि आप यूरोप जा रहे हैं तो वहाँ पर कई सारे एक्सचेंज है, जैसे crypto.com, Coinbase और बहुत सारे और एक्सचेंज है जिसमें आप और अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर जो भी क्रिप्टो आपने खरीदी उसको आपको रखना ही रखना है तो आप ट्रस्ट वैलेट पे डाल सकते हैं, नहीं तो सेल करके वहाँ पर आराम से फिर से बाय कर सकते हैं वहाँ का जो यूरो है उससे। तो सिंपल, ऐसा कोई टेंशन वाली चीज़ है नहीं। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, और नेक्स्ट सवाल किया है कल्पेश गेमर ने। इनका कहना है कि अगर कोई एक जगह से क्रिप्टो माइनिंग बंद हो जाती है तो क्या इफ़ेक्ट होगा? मतलब अगर एक जगह से क्रिप्टो माइनिंग बैन हो गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मतलब क्रिप्टो माइनिंग तो ये है कि हम उसको बस एक पावर दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, अगर वो बंद हो जाता है तो ऐसा कोई इशू है नहीं उसमें। मतलब हर एक चीज़ चलती रहेगी, जिस तरीके से क्रिप्टो चल रही है वो चलती रहेगी। माइनिंग अगर सपोज़ किसी एक कंट्री से बंद होती है तो कुछ भी इशू नहीं होगा, वो नॉर्मल चलती रहेगी, ट्रांजैक्शन होंगे जिस तरीके से हो रहे उसी तरीके से होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है 220 गेमर का। इनका कहना है कि सर अगर पैनकेक स्वैप पर BNB की जगह हम USDT से स्वैप करना चाहेंगे तो क्या होगा? USDT से तो स्वैप नहीं हो सकता पैनकेक स्वैप पर, वहाँ पर BUSDT या BNB से होगा। वहाँ पर उसके बाद स्मार्ट चेन में कन्वर्ट करने का ऑप्शन आएगा और उसके बाद से स्वैप सारे हो जाएंगे। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, और नेक्स्ट सवाल किया है महेश कुमार ने। उनका कहना है ये है कि लास्ट बार सवाल कर रहा हूँ, दोबारा नहीं करूँगा। अगर सवाल का जवाब दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा नहीं करूँगा। सॉरी दोस्त, सवाल आपका बार बार मेरे से मिस हुआ। और आपका सवाल ये है कि अगर कोई कॉइन हम सेल करते हैं तो कोई ना कोई तो बाय करता है, तो ये डंप कैसे होता है? तो दरअसल समझिए, हमारी इस तरफ जो इतना बड़ा सा ये जो तालाब जैसा है, पाउंड जैसा है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब पानी फुल है तो वहाँ पर क्या है कि उस पानी का जो कीमत है वो कम हो जाएगी, लेकिन वही जब पानी वो थोड़ा सा होगा तो उसकी कीमत हो जाएगी ज़्यादा। और क्योंकि आपका जो सवाल है कि जब कोई ना कोई तो खरीद ही रहा है तो हो क्या रहा है, तो कोई ना कोई जो खरीद रहा है उसने जो रेट लगाया होता है वो कम पर लगाया होता है। सपोज़ 20 रुपये पर आप सेल कर रहे हैं तो वो लगाता है 18 रुपये का ऑर्डर। 18 रुपये पर अगर वो मार्केट क्रैश होती देख रहा है तो वो लगाता है और नीचे 12 रुपये पर ऑर्डर। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर मतलब संभाले नहीं संभलता है, तो कोई ना कोई जो बायर है वो ऑर्डर ऑलरेडी कम का लगाता है। अब अगले सवाल पर बढ़ने से पहले आप लोग को मैं बता दूं, अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल आ रहा हो क्रिप्टो से रिलेटेड तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कोई अच्छे सुनहरे माहौल में हम उसका जवाब दे सकें और मुझे भी मौका मिल जाता है अपनी एक
स्टूडियो से निकल कर यहाँ इस जैसे अच्छे माहौल में वीडियो बनाने का। तो अभी जो नेक्स्ट सवाल है, इस बार मैं देखता हूँ किसका सवाल आया है सामने। इस समय जो सवाल है संगीत साधना का सवाल है, और इनका कहना है कि क्या शिबा इनू 6 से 10 साल के लिए होल्ड करना सही होगा, और हो तो कि इसका मिनिमम प्राइस क्या हो सकता है। मेरा फेवरेट क्वेश्चन आया है, ध्यान से सुनिए इसका जवाब, क्योंकि शिबा इनू के बहुत सारी कम्युनिटी है, उन सबको एक जवाब हम देना चाहते हैं यहाँ पर कि 5 साल या 10 साल या ज़्यादा से ज़्यादा समय में क्रिप्टो शिबा इनू का क्या होगा। देखिए क्या होता है, कोई भी कॉइन कैसे बढ़ता है और क्यों नहीं बढ़ता है। क्या होता है कि जो इनकी कम्युनिटी है, जो इनकी टीम है, जो इनके फाउंडर हैं, जो इनकी जो डेवलपिंग टीम है, जब तक इस पर काम करती रहेगी तब तक ये बढ़ेगा, और जिस दिन उन्होंने इसको छोड़ दिया तो हाल हो जाएगा सेफ मून का। इसी सवालों में एक सवाल ऐसा भी है कि सेफ मून हमारा बढ़ रहा है, और सेफ मून नहीं बढ़ रहा, शिबा इनू बढ़ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, सेफ मून की जो कम्युनिटी है वो उस पर वर्क नहीं कर रही है। वर्क मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज पर लिस्ट कराना, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, उसकी अपडेट लाना, उसका जो भी दिक्कतें आ रही है उसको सॉल्व करना, जो ऑडियंस को बाय करने में दिक्कत आ रही है उसको सॉल्व करना। तो अगर नहीं करते हैं तो इस तरीके की दिक्कत आती हैं। और रही बात शिबा इनू की, तो शिबा इनू के साथ जो खास बात चल रही है, उनकी कम्युनिटी अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि जो भी उनके डेवलपर हैं वो सब अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इसीलिए शिबा इनू का प्राइस कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, और ये तब तक रहेगा जब तक उनकी टीम उस पर लगी रहेगी। तो देखिए मीम कॉइन के साथ कुछ कह नहीं सकते कब उनकी टीम का, कब उनके फाउंडर का, कब उनका जो मकसद है वो पूरा हो जाए और उसके पीछे से वो चीज़ हटा लें कि मतलब ध्यान देना छोड़ दें, वो डेड हो जाए कॉइन। तो इसीलिए हम लोग आपको ऑलवेज़ रिकमेंड करते हैं कि अगर 5 से 10 साल का रिकॉर्ड बना रहे हैं तो आप किसी अच्छे टॉप 5 करेंसी में बनाइए, क्योंकि कब उसके पीछे की जो डेवलपिंग टीम है वो उसका मतलब जो आगे अपडेशन है वो रोक दे। अपडेशन मतलब एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग, उसके पीछे लड़ना, उसमें जो कमी आ रही है उसको दूर करना, तो ये सारी चीज़ है। तो 5 से 10 साल के लिए अगर आपको चलना है तो देखिए अभी ग्रोथ हुई है, आपको लग रहा होगा कि 1 साल में शिबा इनू इतना बढ़ गया तो अगले 5 साल में तो आसमान तोड़ देगा। वो ठीक है, आपका सोचना बिल्कुल उचित है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मतलब जो डेवलपमेंट है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टेंटली होता रहे। तो इसीलिए शिबा इनू की जो भी कम्युनिटी है उनके लिए मैं यही कहूँगा कि इसके साथ रहिए, इसको बाय करिए, इसको सेल करिए, लेकिन बीच बीच में बाय सेल करते रहिए इसको। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल किया गेमर ने, और इनका कहना है कि हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने USDT ही बैन कर दिया तो क्या होगा। देखिए अकेली USDT नहीं बैन करेगा, अगर बैन करना होगा तो वो क्रिप्टो में काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन USDT को बैन नहीं करेंगे स्पेशली। मतलब उसके बाद प्रशांत राउत का क्वेश्चन है कि ट्रस्ट वैलेट में क्रिप्टो रखें या बाइनेंस एक्सचेंज पर, एज बाइनेंस इज़ इंश्योर्ड बाय द ट्रस्ट वैलेट डजेंट डिसेंट्रलाइज। मतलब देखिए बाइनेंस का ये कहना है कि हम ट्रस्ट वैलेट को सपोर्ट करते हैं, मतलब आप उस पर रखते हैं तो आप मतलब आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, बाइनेंस का ऐसा कहना है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बाइनेंस पर रखना और ट्रस्ट वैलेट पर रखना दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रस्ट वैलेट जो बना हुआ है वो डिसेंट्रलाइज बना हुआ है, और जो बाइनेंस है वो सेंट्रलाइज है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, और आप चाहें अगर आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा बड़ा हो तो हाफ ऑफ करके रख सकते हैं। और ट्रस्ट वैलेट की बात करें थोड़ा सा ज़्यादा रिलायबल है। बाकी क्रिप्टो करेंसी में हर चीज़ वर्चुअल है, और जब तक चीज़ें वर्चुअल हैं तब तक मतलब भरोसा तो करना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है कि हाँ ये चीज़ मेरे सामने है तो सामने है, भरोसे पर सारी चीज़ें चल रही हैं। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, और नेक्स्ट सवाल किया हेरन गोडा ने, और इनका कहना है कि ब्रो मेरा ट्रस्ट वैलेट एक बार हैक हो चुका है, और अब मेरी ही गलती की वजह से प्लीज़ क्या आप बता सकते हैं कि अब क्या करना चाहिए, नया बनाना चाहिए या ओल्ड वाले को दोबारा से यूज़ करना चाहिए। मेरे हिसाब से नया बनाना चाहिए, ओल्ड वाले को आप इग्नोर करें तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी क्योंकि उसमें आपका वैल्यू है, तो वैल्यू अभी कम है जो कि ट्रांसफ़र भी नहीं हो पा रही, तो इग्नोर करना है, क्योंकि दोबारा अगर आपके साथ आपकी की किसी ने चुराई है या कोई भी गलती आपने किसी से शेयर किया है तो वो दोबारा वो की डाल के वही चीज़ खोल सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है, कोई नया डाल के रखिए, नया ट्रस्ट वैलेट पर ऐड करिए, अपना ट्रस्ट वैलेट पर नया वैलेट बनाइए, वो भी वैलेट ऐड रखिए और नया वैलेट में मेन ट्रेडिंग कीजिए। उसके बाद अब नेक्स्ट सवाल है अबू सईद का। इनका कहना है कि क्या पाकिस्तान में वज़ीरेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या मसला हो सकता है क्या। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में आप जो भी एक्सचेंज और दूसरा यूज़ कर रहे हो वो करिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ मसला हो सकता है, क्योंकि वज़ीरेक्स में भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि पाकिस्तान में वो सर्विस दे रहा है, ऑफिशियली नहीं है, अनऑफिशियली चल रहा है। तो आप अच्छी बात है चलाइए, लेकिन ऑफिशियली वहाँ पर
चलाने के लिए नहीं बोला गया है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, और नेक्स्ट सवाल क्या, दीपक यादव जी ने, इनका कहना है किसी भी अनलिमिटेड कॉइन की प्राइस कैसे बदलती है, इसका क्या मैकेनिज़्म है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कॉइन अनलिमिटेड है तो वो कैसे बढ़ रहा है। मतलब अगर लिमिटेड है, उसकी सप्लाई धीरे धीरे लोग ख़रीद रहे हैं, घट रही है, प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन अनलिमिटेड है, जैसे कि अपना केक हो गया, डोज हो गया, और बहुत सारे और कॉइन हैं, इथेरियम हो गया, तो इनकी सप्लाई कैसे बढ़ रही है। तो देखिए, जब तक उसका यूज़ केस नहीं होता है तब तक वो बढ़ेगा नहीं। जैसे इथेरियम बढ़ क्यों रहा है, इथेरियम नंबर 2 पर क्यों है, क्योंकि उसका यूज़ केस है। डोज इतना ज़्यादा नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसका अभी तक यूज़ केस नहीं बना हुआ है। अगर हम बात करें पैनकेक स्वैप की, तो पैनकेक स्वैप का जो यूज़ केस है अभी वो यूज़ केस है, जिसकी वजह से उसका बढ़ना तय है। लेकिन अगर हम बात करें यूनिस्वैप से कंपैरिजन की, तो उतना ज़्यादा नहीं अच्छा ग्रोथ देगा, लेकिन ग्रोथ देगा। जो पैनकेक स्वैप है अभी डाउन है, लेकिन आगे ग्रोथ देगा क्योंकि उसका यूज़ केस पैनकेक स्वैप जो है वो ग्रोथ देगा। तो दोस्तों, ये थे आपके सभी सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका जो मनचाहा सवाल है वो कवर हुआ होगा। इन सभी जितने भी सवाल मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आपके मन में भी कोई भी सवाल हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए वो जो सवाल है उसका जवाब लेकर आएँ। दोस्तों, ये जो सवाल का सिलसिला मैंने शुरू किया है वो इसलिए शुरू किया, जो बिगिनर लेवल के लोग हैं उन सब के लिए इसमें वो सारी नॉलेज मिलती है जो कि आपको सचमुच कहीं और नहीं मिलती। क्योंकि जब हम लोगों ने क्रिप्टो स्टार्ट किया था तो हम लोग मतलब किसी से पूछें तो वो, क्योंकि क्रिप्टो ऐसी चीज़ है जिसमें कोई रेफरल का नहीं है कि अगर आप उसको सिखा देंगे तो वो अपना कमाएगा। तो यहाँ पर सिखाने वाले बहुत कम हैं। तो इसलिए मैंने ये सीरीज़ को शुरू किया है, ताकि आप सब लोग जो भी डिटेल में सवाल होते हैं, जो भी आपके मन में दिक्कतें होती हैं, वो सारी चीज़ आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। धीरे धीरे हम उसको शामिल करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्कैमर से बच के रहिए। किसी को भी अपना पैसा किसी को नहीं भेजना है। टेलीग्राम पर अगर हम खुद अपनी आईडी से भी मांगने लगें कभी भी कि भैया पैसा भेजो, तो नहीं भेजना है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।